प्रभु यीशु के नाम में आप सबको अनुग्रह व शांति बहुतायत से मिलती रहे, आमीन। निर्गमन उसका 15वां अध्याय और उसका 26वां वचन यहाँ इस प्रकार लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। प्रभु के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो, आमीन। प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। चंगा करने वाला यहोवा राफा, चंगा करने वाला। और चंगा करने वाले परमेश्वर को आज अज्ञानतावश, मैं जहां तक सोचता हूं ये अज्ञानतावश ही है, डॉक्टर का रूप दे दिया गया है कि यीशु मसीह हमारा डॉक्टर है। यीशु मसीह हमारा डॉक्टरों का डॉक्टर है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि यीशु मसीह डॉक्टरों का डॉक्टर है। बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। अब जरा डॉक्टर के द्वारा इलाज में और परमेश्वर के द्वारा चंगाई के भेजने में अंतर को समझिए। पहली बात, डॉक्टर जो इलाज करता है, कोई भी डॉक्टर कोई भी पद्धति में इलाज करता हो, वो जितने भी इलाज डॉक्टर्स लोग अलग अलग पद्धतियों में करते हैं, वो परमेश्वर के द्वारा मानव जाति को दिया गया एक उपहार है, एक गिफ्ट है कि इलाज के द्वारा मनुष्य अपने शरीर को अच्छा भला कर सकता है कुछ हद तक, जिसकी सीमाएं हैं। हर पद्धति में सीमाएं हैं। प्रत्येक पद्धति में जो भी चिकित्सा की पद्धतियां जितनी भी हैं उनकी एक सीमाएं हैं, और ये भी परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर ने ये बुद्धि, ज्ञान, समझ मनुष्य को दिया है। परमेश्वर ने प्रकृति और तमाम ऐसी चीजें दी हैं जिनके द्वारा इलाज को प्राप्त करके मनुष्य कुछ हद तक ठीक हो सकता है, संपूर्ण रीति से नहीं। कोई भी डॉक्टर आज तक ऐसा मुझे तो नहीं मिला जो पूरी दावे के साथ, पूरे गारंटी के साथ कह सके कि मैं इंसान के सारे रोगों को ठीक कर सकता हूं, सारे रोगों को, और 100% ठीक कर सकता हूं। हाँ, डॉक्टर इस बात को कहते हैं और इस बारे में हम डॉक्टर्स की ईमानदारी का बड़ा प्रशंसा कर सकते हैं। वो कहते हैं कि हम अपना प्रयास करेंगे, बाकी ईश्वर की मर्जी। डॉक्टर्स ये कहते हैं बाकी ईश्वर की मर्जी, हम अपनी कोशिश करेंगे, और डॉक्टर्स सिर्फ कोशिश करते हैं। देखिए प्यारे भाई बहनों, जरा ध्यान दीजिए, जब आप कोई भी जन जब ये बोलते हैं या अपने मन में ये विचार रख लेते हैं कि यीशु मसीह डॉक्टरों के डॉक्टर है या यीशु मसीह डॉक्टर है, तो वहां पर परेशानी की बात क्या है? पहला तो ये कि वचन में कहीं पे नहीं लिखा है कि यीशु मसीह डॉक्टर है। वो कहते हैं मैं तुम्हारे रोगों को चंगा करने वाला हूं। अब चंगाई में और डॉक्टरों के द्वारा इलाज में फर्क है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, चंगाई परमेश्वर की ओर से जो डिवाइन हीलिंग जो है, दिव्य चंगाई जो है, वो परमेश्वर के दान, परमेश्वर के वरदान से जो आने वाली चंगाई है, जैसा कि यीशु मसीह ने बहुतों के साथ किया। अब परेशानी क्या है कि यदि हम यीशु को डॉक्टर मानने लगें या डॉक्टरों के भी डॉक्टर मानने लगें, तो हमारे मन में, हमारे जो अंदर हमारा मन और हृदय क्या मानने लगता है कि यीशु मसीह भी एक डॉक्टर हैं, या यीशु मसीह एक डॉक्टरों के डॉक्टर हैं, सबसे ऊंचे वाले डॉक्टर। जैसे किसी अस्पताल में जाओ तो सबसे बड़े डॉक्टर। अब यीशु मसीह डॉक्टर नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। डॉक्टर्स की अपनी सीमाएं होती हैं। डॉक्टर जो इलाज करते हैं उनकी सीमाएं होती हैं, लेकिन यीशु मसीह के लिए कोई सीमा नहीं है।
कोई सीमा नहीं है। यीशु मसीह के द्वारा चंगाई को भेजने के विषय में कोई सीमा नहीं है। आप ध्यान से देखिए, मत्ती उसका 4 अध्याय 23 और 24 वचन में क्या लिखा है प्रभु के विषय में, कि यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी। अब कौन डॉक्टर है जो कहे कि मैं हर प्रकार की बीमारी को ठीक कर सकता हूं? और अगर हम कहते हैं कि यीशु मसीह डॉक्टर है, मतलब हम कह रहे हैं कि यीशु मसीह किसी एक खास बीमारी का डॉक्टर है। जैसे कि आज किडनी का डॉक्टर अलग, हार्ट का अलग, हड्डियों का अलग, गायनो अलग, आंखों का अलग। यीशु मसीह हर प्रकार की बीमारी को चंगा करता है और दुर्बलता को दूर करता रहा। हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों के में जकड़े हुए थे। अब कौन डॉक्टर कहेगा कि मैं तुम्हारे दुखों को ठीक कर दूंगा? मन की बीमारियों को कौन ठीक कर पाता? आज तक कौन डॉक्टर ठीक कर पाया? आप देखिए आगे लिखा है, और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, कौन डॉक्टर दुष्ट आत्माओं को निकाल सकता है? कोई डॉक्टर है ऐसा? किसी अस्पताल में आपने देखा कि डॉक्टर कहे कि मैं दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं? हाँ, ये तो है। वो अलग अलग बीमारी के अलग अलग डॉक्टर, सिर के बाल से लेकर के पैर के तलवे तक अलग अलग प्रकार के डॉक्टर आपको मिल जाएंगे। हड्डी रोग विशेषज्ञ, त्वचा रोग विशेषज्ञ, और ये डेंटिस्ट, और नाक कान गले के अलग डॉक्टर बैठे हैं, और ऐसे ही हार्ट के अलग बैठे हैं, अलग अलग रोगों के, किडनी के, कोई इंटेस्टाइन और डाइजेस्टिव सिस्टम के अलग बैठे हैं। परमेश्वर क्या कहते हैं? वो डॉक्टर जो अलग अलग बैठे हुए हैं एक अस्पताल में या अलग अलग अस्पतालों में जो बैठे हुए हैं, कोई कह सकता है कि मैं दुष्ट आत्मा को निकाल सकता हूं? सीमाएं हैं डॉक्टरों की, और उन सीमाओं में जो डॉक्टर शब्द छिपा हुआ है वो अपने आप में एक सीमा को दर्शाता है। डॉक्टर, चंगा करने वाला, और डॉक्टर दो फर्क चीजें हैं। यहोवा राफा, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं, डॉक्टर नहीं हूं। भूल करके भी यीशु मसीह को डॉक्टर मत कहिए, क्योंकि डॉक्टर की अपनी सीमाएं हैं। और आप देखिए क्या होता है, जब हम कहते हैं कि यीशु मसीह डॉक्टर है, तो हम एक डॉक्टर की इमेज अपने मन में यीशु मसीह के विषय में लगा करके रखते हैं। आप ध्यान देना, बहुत लोग जैसे छोटे मोटे दर्द होते हैं, छोटी मोटी परेशानियां होती हैं, वो प्रार्थना करते हैं, ठीक हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही पता चलता है कि उनको कैंसर है या कोई लाइलाज बीमारी है जिसका इलाज आज संसार में नहीं है, एकदम वो डाउन होने लगता है। और वो डाउन होकर के क्या करते हैं, वो अपने मन में बिठा लेते हैं कि अब इसका इलाज नहीं है। क्योंकि लोगों ने आज क्या कर रखा है, यीशु मसीह को डॉक्टर के रूप में परिभाषित किया हुआ है। यीशु मसीह डॉक्टर नहीं, लेकिन चंगा करने वाला है। वो कैंसर को भी चंगा कर सकता है, वो एड्स को भी चंगा करता है, वो टीबी को भी चंगा करता है, वो आंखें को रोगों को भी चंगा करता है, वो त्वचा के रोगों को चंगा करता है, वो किडनी, लीवर, मन के रोग, हृदय के रोग, हर प्रकार के रोग और दुर्बलताओं को भी दूर कर देता है और दुष्ट आत्माओं को भी निकाल देता है। इसीलिए यीशु मसीह डॉक्टर नहीं है। ध्यान दीजिएगा इस बात के लिए। एक डॉक्टर की कितनी सीमा, कितना कैसा इमेज हम यीशु मसीह के विषय में सोच करके बैठते हैं, और कहां से ये इमेज आ गई कि यीशु मसीह डॉक्टर है। यीशु मसीह डॉक्टर है, ये इमेज, ये विचारधारा कहां से आ गई? शैतान की तरफ से, जिस जाल में आज बहुत सारे लोग फंस चुके हैं। मैंने कहते सुना लोगों को कि यीशु मसीह डॉक्टरों का डॉक्टर है। अरे भाई, यीशु मसीह डॉक्टरों का डॉक्टर नहीं है, वो डॉक्टर ही नहीं है। वो चंगा करने वाला यहोवा राफा है। संसार के डॉक्टरों के समान वो नहीं है, ना वो डॉक्टरों का डॉक्टर है। वो डॉक्टरों का भी यहोवा राफा, चंगा करने वाला, तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। और लिखा है, और मिर्गी रोगियों और लकवे के रोगों को भी उसके पास लाए और उसने चंगा किया। लकवे के रोगी,
कोई डॉक्टर देखा कि लकवे के रोगी का इलाज कर रहा होगा, कोई डॉक्टर देखा कि कोड़ियों को शुद्ध कर रहा होगा, जिसने यीशु मसीह ने जैसा किया। किसी डॉक्टर को देखा कि अंधे आदमी की आंखें खोल दी हों, किसी डॉक्टर को देखा कि जैसे नामान कोड़ी का कोड़ यर्दन नदी में 7 बार डुबकी लगाने के द्वारा ठीक कर दिया हो, किसी डॉक्टर को ऐसा करते हुए देखा जैसे यीशु मसीह ने किया। मत्ती 8वें अध्याय 16वें वचन में भी लिखा है, बहुत सारे बीमार यीशु मसीह के पास लाए गए, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित लाए गए और यीशु ने उनको चंगा किया। यीशु मसीह को डॉक्टरों की सीमाओं में मत बांधिए, इसका बड़ा नुकसान है। इसका वो नुकसान है कि जितने जो लोग ये मानने लगते हैं कि यीशु मसीह डॉक्टर है, तो जब बड़ी बीमारी आती है तो बड़ी बीमारियों में डॉक्टर भी फेल हो जाते हैं, तो हम मानने लगते हैं, वो लोग मानने लगते हैं कि यीशु मसीह भी डॉक्टर है, तो अब तो इस बीमारी का उपाय वहां पर नहीं है। एक बात मैं आपसे कहता हूं, अब प्रभु का वचन इस बात को कहता है, बाइबल को ध्यान से पढ़िए, सीखिए, वचन की और गहराइयों में जाइए, उस चिड़िया के समान मत मरिए जो अपना वो मुंह खोले हुए जो भी दाना कंकड़ पत्थर जो भी डाल दे वो खा ले। थोड़ा अपने आप भी जरा बोझ लीजिए, बाइबल में क्या लिखा है। आज बहुत सारे लोग गलत बातें विचार कर रहे हैं, गलत विचारधारा बना ली लोगों ने, और इसका कारण क्या है? क्या कारण है कि लोग कहते हैं कि यीशु मसीह डॉक्टर है? नहीं, इसका कारण है शैतान, क्योंकि शैतान चाहता है कि हम यीशु मसीह को एक डॉक्टर के रूप में या डॉक्टरों के डॉक्टर के रूप में सीमित कर दें, कि जैसे डॉक्टरों के पास आज इलाज नहीं है पूरी तरीके से। अच्छा, दूसरी बात, आज तक के रिकॉर्ड में मैंने किसी भी इंसान को ऐसा नहीं देखा जो डॉक्टरों से इलाज के बाद 100% ठीक हो गया। किसी भी इंसान को मैंने नहीं देखा, हो सकता है आपने देखा हो सकता है ऐसे लोगों को आप जानते हो। किसी का अगर किडनी में प्रॉब्लम हो गई, लीवर में प्रॉब्लम हो गई, आंखों में समस्या हो गई, डॉक्टर एक सीमा के तहत उसको ठीक कर सकते हैं, थोड़ा इलाज के द्वारा, वो भी परमेश्वर के द्वारा दी गई जो औषधियां हैं उनके द्वारा। वो औषधियां परमेश्वर ने दी हैं। मैं यहां पे डॉक्टरों का कोई विरोध नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो परमेश्वर का ज्ञान है, परमेश्वर ने वो ज्ञान दिया है, लेकिन उसकी सीमाएं हैं। लेकिन परमेश्वर के द्वारा चंगाई की कोई सीमाएं नहीं है। जो यीशु मसीह से चंगाई को पाते हैं उनकी कोई सीमा नहीं है, चाहे वो किसी भी रोग से पीड़ित क्यों ना हो, कैसा भी। देखो, नामान जब निकल के आया यर्दन नदी में 7 बार डुबकी लगा करके, उसकी त्वचा बालक के समान हो गई, पूरी रीति से भला चंगा हो गया। कौन सा डॉक्टर आज है जो कह सके, या आप कौन से इंसान को जानते हैं जो डॉक्टरों के एक बार इलाज में बुरी तरीके से फंस गया हो और वहां से फिर निकल के ठीक ठाक आया हो? मैं नहीं जानता किसी ऐसे इंसान को। वो अगर किसी का एक बार ऑपरेशन हो जाए तो उसके बाद जीवन जो है कटता रहता है, चलता रहता है, खिसक खिसक करके चलता रहता है। लेकिन यीशु मसीह का इलाज, यीशु मसीह के द्वारा भेजी गई चंगाई, वो फर्क है, वो फर्क है, वो इतना फर्क है कि जमीन आसमान का अंतर है, उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती है, उसकी कहीं से कहीं तक कोई तुलना नहीं हो सकती है। परमेश्वर आपकी सहायता करे कि यीशु मसीह हमारे चंगा करने वाले, आपके चंगा करने वाले परमेश्वर को आप परमेश्वर के वचन के द्वारा और अपने व्यक्तिगत अनुभव के द्वारा सीखें, वचन के द्वारा सीखें, और प्रभु करे कि हर प्रकार की गलत शिक्षा जो लोगों के मन में शैतान के द्वारा भर दी गई है, प्रभु उसको निकाले। प्रभु आपकी सहायता करे। प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।